मेरे और स्कूल टीम सुंदरबाद स्टार यूथ की जानब से इस खूबसूरत सी भीनी भीनी ठंडी सुबह का सलाम आप तक पहुँचे। आज जैसा कि फाजिल साहब ने जो है वो बता दिया हुआ है, तारीख के बारे में भी बता दिया है कि आज कौन सा दिन जो है वो हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। उसकी हिस्ट्री जो है वो भी बता दी गई, लेकिन थोड़ा सा जो है वो हम जरूर शेयर करेंगे इस चीज़ के बारे में कि आज का दिन जो है, जैसा कि फाजिल साहब ने बताया, अभी जो है वो आप खुद बताएंगे कि क्या फाजिल साहब ने बताया। जल्दी से हम इसे वाइंड अप करेंगे क्योंकि इबादत में से हमें कुछ वक्त मिला है। कब से आगाज हुआ इस दिन का? जी, तो जितना खुशनुमा जो है वो आज मंजर है, हम बड़े ही जोशो खरोश से इस दिन को मना रहे हैं। इसका आगाज जो है वो कोई इतना खास या खुशनुमा नहीं हुआ था। 1907 में मगरबी वर्जीनिया में कोयले की कान में काम करते हुए एक धमाका हुआ और बहुत से मर्द लुकमाए अजल हो गए। और इसी तरह जब उसकी खबर वाशिंगटन में रहने वाली लड़की स्नोरा डॉड, जैसा कि फाजिल साहब ने बताया, उस तक पहुंचती है, तो वो चूंकि पहले से ही अपने वालिद के साथ काफी ज्यादा लगाव रखती है। उसकी वजह जैसा कि बताया गया, एक तो ये थी कि उसकी माँ बचपन में फौत हो गई और उसके बाप ने ही उसे माँ बन के पाला, उन्हें बड़ा किया और बाकी 5 भाइयों के साथ उनकी परवरिश की, तो उसका लगाव अपने बाप के साथ इसलिए भी ज्यादा था। लेकिन उस पर कयामत तब टूटी जब एक आर्मी जंग में जो है, क्योंकि मिलिट्री में थे उसके वालिद स्नोरा डॉड के, जिनका नाम विलियम जैक्सन डॉड था, तो उन तमाम कम ये नहीं है माँ से मुझको, इनकी इज्जत में हयात है। वालिद साहबान के इस आलमी दिन, जो कि हर साल जून के तीसरे हफ्ते यानी जो इतवार आता है उस दिन पर मनाया जाता है, उसमें अपने वालिद साहबान को ऑनर करने के लिए, उन्हें इज्जत देने के लिए सुंदरबाद स्टार यूथ के ये नौजवान जो जितनी अपनी अक्ले नाकस को इस्तेमाल करते हुए तैयारियां कर रहे हैं, हम इनके लिए एक बार जो है वो जरूर तालियां बजवाएंगे और इन्हें अप्रिशिएट करेंगे। तमाम वालिद साहबान से गुजारिश, जब उन्हें कॉल किया जाए तो वो इस तरफ से होके गेट वाली साइड से आए, ताकि जो है जो अरेंजमेंट किया जा रहा है आपके लिए वो जो है बेहतरीन तौर पे उसे हम देख सकें और महसूस हो सकें। तो हम बात कर रहे थे विलियम जैक्सन डॉड, जो कि स्नोरा डॉड के वालिद मिलिट्री में थे, जंग में वो शहीद हो गए। और उस वक्त वो अपने पादरी साहब के पास जाती है चर्च में और जाके कहती है कि जिस तरह से वालिदा का एक आलमी दिन होता है, पादरी साहब, हमारे वालिद साहबान का आलमी दिन क्यों नहीं हो सकता या क्यों नहीं मनाया जाता। तो पादरी साहब उस चीज पर जो है वो सोचते भी रहे और तो शनीद करने के बाद उस लड़की स्नोरा की बात उन्होंने सुनी और सुनने के बाद वो कहते हैं कि अच्छा चले ठीक है, आप बताएं कि आप कैसे चाहते हैं कि अपने वालिद को ऑनर करें। तो उसका कहना ये था कि 5 जून चूंकि उसके वालिद का बर्थडे था, तो वो कहती है कि क्यों ना हम चर्च में 5 जून को एक छोटा सा प्रोग्राम मुनक्कद करें, एक तकरीब मुनक्कद करें, जिसमें तमाम वालिद साहबान को ऑनर किया जाए, उनकी जो कुर्बानियां हैं उसे दाद पेश की जाए। तो पास्टर साहब जो है उस दिन शायद कोई इबादत की वजह से ज्यादा मसरूफियत थी चर्च में, तो इसलिए वो दिन तो ना दे पाए, लेकिन डिस्कशन करने के बाद एक दिन जो है वो मुख्तस हो गया, उसके लिए जो है महसूस कर दिया गया, और वो था जून का तीसरा इतवार। जैसा कि आज जून का तीसरा इतवार है और आज जो है वो फादर्स डे मनाया जा रहा है। और तकरीबन जो है 1919 के बाद 1914 में मदर्स डे का आगाज हुआ था
और उसके बाद जब स्नोरा डॉट ने इस तहरीक का आगाज किया तो 1919 में फादर्स डे जो है उसे भी सेलिब्रेट किया जाने लगा। तो तकरीबन दुनिया के 111 ममालिक में तब से लेके अब तक फादर्स डे जो है इसी तरह से मनाया जाता है। एंड लेट्स से हैप्पी फादर्स डे टू ऑल फादर्स हु आर सिटिंग राइट हियर। गिव देम अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। तमाम वालिद साहबान जो यहाँ पर बैठे हैं, उनकी हिम्मत, उनकी कुर्बानियों को जो है वो हम सलाम पेश करते हैं। और जितने हमें ऑनलाइन इस पेज के थ्रू देख रहे हैं, उनको भी हम उनके बच्चों की तरफ से हैप्पी फादर्स डे कहते हैं। रिचल गुडरिच एक इंग्लिश जो है वो राइटर है, वो लिखती है कि फादर्स आर द स्वीटेस्ट एंड softest hearts. Fathers have the sweetest and softest heart. In other words, fathers are great marshmallows. तो जिस तरह से मार्शमैलो बड़ा ही मीठा और नरम होता है, कहते हैं कि बाप जो है उसका दिल भी वैसा ही नरम और मीठा होता है। तो कल से जो है मैं सोच रहा था कि वालिद साहबान के लिए, क्योंकि शॉर्ट नोटिस पे रात को ही पता चला कि कल हमने जो है वो इस तकरीब को मुनक्कद करवाना है, तो एक छोटी सी जो है वो कोशिश अभी बैठे बैठे ही की है। तो तमाम वालिद साहबान की इज्जत और कुर्बानियों की नजर करना चाहता हूँ। अपनी खूबसूरत समातों को और यहाँ पे कीजिएगा। दुख दर्द सह के भी जो मुस्काए उसी को बाप कहते हैं। दुख दर्द सह के भी जो मुस्काए उसी को बाप कहते हैं। नंगे पांव होके भी तुझे जूता दिलाए जो उसी को बाप कहते हैं। भूखा प्यासा होके भी तुझे खाना खिलाए जो उसी को बाप कहते हैं। तुम्हारी बातें सुन के भी दुआएं देता जाए जो उसी को बाप कहते हैं। कभी भी वालिद जितना मर्जी आप गुस्सा कर लें, परेशानी कर लें, जिस तरह से लिटरली आई एम हैविंग गूज़बम्प्स राइट नाउ, क्योंकि हम अप्रिशिएट करते हैं वालिदा को अक्सर, मगर वालिद साहब जो है कहा जाता है कि वो जड़ है जो उस तनावर दरख्त को गाड़े रखता है, उसे सीधा स्ट्रेट पोस्चर में रखता है, लेकिन वो जड़ किसी को नजर नहीं आती, बस शाखिन कॉम्प्ले और फ्रूट्स नजर आते हैं। तो कभी भी बद्दुआ दुआ हमारा बाप जो है वो नहीं देता। जो भी तल्ख मजाजियां, जो भी हम तलखियां करते हैं, फिर भी वो हमें दुआएं देता जाता है। सो विदाउट एनी डिले मैं जो है तमाम वालिद साहब जो यहाँ पे बैठे हैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आप इस तरह से यूटर्न लेके काइंडली जो है वो आए उस वक्त तक, क्योंकि आपको पता है कि हमारे बाप को, हमारे पादरी साहब को मैं दावत दूंगा यहाँ पे, और मर्द हजरात की जानब से मैं गुजारिश करूंगा यहाँ बैठे हुए कोई भी बुजुर्ग शख्सियत वो यहाँ पर आए और उन्हें हार पहनाए। और इसी तरह जो है वो खातीन वाली साइड से हमारी बुजुर्गा मिसेस फिरोजा फतेहजंग वो भी आकर मास्टर साहब को हार पहनाकर इस रूहानी बाप की इज्जत और तकरीम को जो है वो दाद दें और इन्हें इज्जत बख्शें। आपकी भरपूर तालियों में बाजी गुलजार आपका। जानती हो मेरी तरफ से तमाम फादर्स को हैप्पी फादर्स डे। मुझको रखा छाँव में कुछ चलता रहा धूप में, मुझको रखा छाँव में कुछ चलता रहा धूप में, मैंने देखा है एक फरिश्ता बाप के रूप में। ये एक आम बात है जो अक्सर सुनने में आती है और सच भी है कि बेटियों का ज्यादा प्यार अपने बाप से होता है, और हर बेटी के लिए बाप जो होता है वो बादशाह यानी कि किंग होता है, क्योंकि बाप की जेब में बेशक पैसे कम हो मगर हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए पैसों की कभी कमी नहीं होती।
वो कैसे भी और कहीं से भी मुहैया करें और हमें कभी किसी चीज़ के लिए पीछे नहीं रहने देते। अगर हम खुदा के प्यार को जानना और समझना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से जो ज़मीनी बात है वो सबसे अच्छी और बेहतर एग्जाम्पल है। जिस तरह हमारा खुदावन हमें तंबीह करता है, इसी तरह हमारे जो ज़मीनी बाप है वो भी हमें तंबीह करते हैं। बाप की मोहब्बत चट्टान से ज़्यादा मजबूत और फूल से ज़्यादा खुशबूदार होती है। बाप की रोशनी सूरज की तरह होती है। सूरज बेशक गर्म होता है लेकिन अगर ना हो तो अंधेरा हो जाता है। मैं नहीं जानती बादशाह कैसा होता है, मेरे ख्याल में मेरे बाप जैसा होता है। शुक्रिया। नेक्स्ट जो है वो बच्चा हमारे पास सना मुकद्दस है। जी मैं आप सबको सलाम। मेरी तरफ से सब फादर को हैप्पी फादर डे। हम नहीं जानते कि बाप का लफ्ज पहली बार किसने इस्तेमाल किया था, लेकिन जिस भी किसी ने किया था ये लफ्ज इस शख्सियत के लिए बिल्कुल मौजू है। लफ्ज बाप को जाहिर करता है। जब बाप साथ होता है तो औलाद बिल्कुल कॉन्फिडेंस होती है। जो कुछ भी हो जाए बाप साथ है तो वो संभाल लेगा। बाप लफ्ज में अलग एहतराम को जाहिर करता है और ये एहतराम किसी किस्म के डर खौफ की वजह से नहीं होता, बल्कि एक बेटी के दिल में ये पैदाइशी होता है। बाप लफ्ज में जो पे है वो प्यार को जाहिर करता है। एक बेटी के लिए बाप का प्यार और बाप के लिए बेटी का प्यार दुनिया में खुदा की मोहब्बत के बाद सबसे प्यारा, सबसे खलूस होता है। बाप का प्यार माशरा, समाज सबसे बढ़कर होता है। मर्दों के औरत से जितने भी ताल्लुकात, जितने भी रिश्ते पुराने बनाए हैं, इनमें सबसे हसीन और सबसे बढ़कर रिश्ता बाप और औलाद का है। मैं चाहूंगी जितने भी बच्चे यहाँ मौजूद हैं सब एक बार खड़े होकर अपने बाप की मोहब्बत का शुक्रिया अदा करें। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। टेक योर सीट्स। अब मैं मदू करूंगा भाई जहांगीर मुगल को कि वो अपने इस मालिक ख्यालात को यहाँ आपके सामने जाहिर करें। मसीह में आप सबकी सलामती हो। मैं चाहूंगा कि कुछ देर के लिए आप सब जो है वो मेरी तरफ मुतवज्जा हो और मेरी बात को जरा गौर से सुने। बाप होना या माँ होना जो है ये एक मखसूस जिस्मानी हालत से गुजरने का नाम हरगिज़ नहीं, और ना ये जेंडर बायस। अक्सर देखा गया है कि कई औरतें जो हैं वो एक बेहतर बाप साबित होती हैं और कई मर्द जो है वो एक बेहतर माँ साबित होती हैं। तो क्या ऐसी चीज है, क्या ऐसा एसेंस है जो एक बाप को बाप है? जब हम बाइबल की मुख्तलिफ स्टोरीज को, बाइबल के मुख्तलिफ पैरामीटर्स को देखते हैं तो हम देखते हैं कि कहीं तो हमें ठुकराए हुए दाऊद का बाप दिखाई देता है, तो कहीं मुकद्दस यूसुफ रासपास जैसा बाप, कहीं लिया और राहुल का बाप नजर आता है, तो कहीं कुर्बान करने के लिए ले जाते हुए इसहाक का बाप। तो कि तमाम तो कहानियां जो हैं ये मुख्तलिफ हैं और इनमें फर्क बिल्कुल वाज़ेह है, चाहे वो इफ्ता जलादी की कहानी हो या धोखा खाए हुए ईसाऊ की बात हो। तो ऐसे में किसी एक जेनेरिक डेफिनेशन पर आना, किसी एक बात पर मुत्तफिक होना कि हाँ एक बाप के लिए एक शख्स में ये क्वालिटीज होनी चाहिए, ये बड़ा मुश्किल है। बाप की मुख्तलिफ इकसाम है, फोल्ड्स हैं, और हम जितना ज्यादा इन फोल्ड्स को अनलॉक करते जाते हैं बाप का कैरेक्टर उतना ही ज्यादा खूबसूरत हमारे सामने आता रहता है। आज जो है फादर्स डे है और आज उनकी इस सदा पर जो है आज वालिदैन को खराज तहसीन पेश किया जा रहा है। तो ऐसे में
बहुत ज्यादा ज़हनों के इस्तेमाल से, बहुत ज्यादा बाज़गश्त करने के बाद एक ऐसी चीज है जो हमें दुनिया के तमाम जो अबवाब हैं, जो तमाम बाब हैं, उनकी कॉमन होती है, और वो है एहसास। आपके अपने वालिद के साथ जो मामला है उसकी बना पर ये कम या ज्यादा तो हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक शख्स बाप हो उसमें एहसास न, ये एहसास लाजिम है कि उस शख्स में मौजूद। जब मैंने देखा कि 5वें हुक्म में बाप का लफ्ज जो है वो माँ के लफ्ज से पहले आया है, तो मुझे तफ्तीश हुई आखिर क्या वजह है कि बाप को माँ से ज्यादा तरजीह दी है। ऐसे ही हम देखते हैं कि बाइबल में बारहा जो है खुदा ने अपनी जात को जो है वो एक बाप के तौर पर जाहिर किया है, एक माँ के तौर पर जाहिर किया। तो मेरी समझ में जो है वो दो इसकी जो मेन रीजंस हैं वो आई हैं। पहली तो ये कि माँ जो है वो अपने बच्चों के लिए थोड़ा एज रखती है, अगर बच्चे गलत बात पर भी हों तो वो उन्हें थोड़ा फेवर कर देती है, हिमायत कर देती है। और दूसरी ये कि हर औलाद के लिए जो बाप का कैरेक्टर है उसमें कहीं ना कहीं एक खुदा वाली शख्सियत मौजूद है। जिस तरह वालिद साहब ने भी बताया कि वो अपने जिस्मानी बाप से आसमानी बाप का अंदाजा लगाता है, वो इस ताल्लुक को जानकर अपने उस ताल्लुक के बारे में सोचता है, इमेजिन करता है कि वो बाप कैसा हो। तो ये दो वजूहात बड़ी हैं कि खुदा ने 12 खुद को लोगों का बाप के तौर पर जो है वो बाइबल में 12 ज़िक्र किया। तो हम देखते हैं कि मेरे अक्सर जितने भी दोस्त अहबाब हैं उनसे अक्सर कहता हूँ कि इंसान होते हुए खुदा के जलाल के इज़हार के बाद जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी वो अपनी औलाद की परवरिश। हम एली काहिन के केस में देखते हैं, एली काहिन जो है वो एक काहिन था, वो अपने तमाम तर जो उसकी जिम्मेदारियां थी उनमें बड़ा सादिक था, बड़ा अमीन था, लेकिन एक जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी उसमें उसे चूक हुई, और वो थी अपनी औलाद की परवरिश। उसकी औलाद के बारे में बाइबल में इतना सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, कहा गया है कि उसकी औलाद जो थी वो शरीर काहिन थी, यानी कि वो दुनिया के तमाम तर मामलात में सादिक था, लेकिन उसने अपनी औलाद की बेहतर परवरिश नहीं, तो इसलिए उसका अंजाम आप सब जानते हैं। यानी कि सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी बाप होना जो है, बाप के बारे में काफी ज्यादा बातें की जा सकती हैं, लाखों हजारों फिक्रे कहे जा सकते हैं, अशार कहे जा सकते हैं, लेकिन वक्त से पहले बाप होने के एहसास को समझा नहीं जा सकता। बाप होना जो है मेरी आपसे एक ही इल्तिमास है, एक ही दरख्वास्त है कि कोशिश करें कि बाप होना वो एक ड्यूटी है और औलाद होना एक ज़हमत है। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया इन तमाम नौजवानों के लिए। बड़ी खुशी होती है जब ऐसे नौजवान आते हैं और नए नए चेहरे हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। अभी बिला ताकीद मैं तमाम वालिद साहबान से गुजारिश करूँगा कि वो इस तरह से एक क्यू में एक कतार में जो है वो आते जाएं, और वालिद साहब से भी दरख्वास्त करूँगा कि वो उन्हें हार भी पहनाएं और उनके लिए बरकत की दुआ भी करें। गुस्से में कभी जैसे भी आपको हार पहनाया जाए इसलिए दुख में मेरे सुख किया भा बनी, जब भी रुके मेरे चलते कदम, तुमने दिया मुझको जीने का दम, जीवन की मेरी परिभाषा हो तुम। पापा मेरे पापा, तुम सा न कोई
मुझे नाज़ों से पाला, खुशियाँ बरसाई। हर सपने को मेरे सजाया है तुमने, फर्ज पिता का निभाया है तुमने। भूलों को मेरी सदा माफ किया, अपनी लाडली को इतना प्यार दिया। जब भी मैं जन्मूं बनूं तेरी बिटिया। पापा मेरे पापा, तुम सा न कोई जहाँ में। पापा मेरे पापा, तुम सा न कोई जहाँ में। पापा मेरे पापा, तुम सा न कोई जहाँ में। बाहों में जिसने अपनी सुलाया, उंगली पकड़ के जिसने चलाया। बाहों में जिसने अपनी सुलाया, उंगली पकड़ के जिसने चलाया। साए में जिसने अपने बिठाया, प्यार से जिसने हमको खिलाया। मेरे बाबा ला 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 ला, मेरे बाबा ला 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 ला, मेरे बाबा, मेरे बाबा ला 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 ला। सुबह से शाम तक सबकी फिक्र करे, पास बाँ है हमारा। अपने खुशी पर वो ना नजर करे, बाग़बां है हमारा। घर को मोहब्बत से बाबा ने है सजाया, प्यार की खुशबू से घर महकाया। मेरे बाबा ला 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 ला, मेरे बाबा ला 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 ला, मेरे बाबा, मेरे बाबा ला 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 ला। तमाम कलीसिया से गुजारिश, हम सब मिलकर जो है फलक शगाम में जो है नारा लगाएंगे और खड़े होकर जो है अपने जितने भी यहाँ पे वालिद साहबान खड़े हैं उनकी इज्जत और तकरीम में खड़े होंगे, उन्हें ऑनर देने के लिए। 1, 2 और 3 कहने पर हम सब मिलकर हैप्पी फादर्स डे बोलेंगे। 1, 2, 3 हैप्पी फादर्स डे। फिरोजाबाद स्टार यूथ के तमाम नौजवानों का एक बार फिर से शुक्रिया अदा करते हैं उनकी इस मेहनत के लिए, इस लगन के लिए, जो हमेशा इन छोटी छोटी सेलिब्रेशन को सेलिब्रेट करते हैं। और इसी तरह फादर्स जो है वो खुद भी चाहते हैं कि उनकी औलाद के लिए उनका थैंक यू किया जाए, जिन्होंने इस तरह से जो है वो अरेंज किया है। तो तमाम फादर्स जो हैं वो अपने औलाद का, अपने बच्चों का थैंक यू करना चाहते हैं। सो ये भी 1, 2 और 3 पे हम बोलेंगे गॉड ब्लेस यू टू। अभी फादर साहब जो है दुआ करेंगे तमाम फादर्स के लिए और हम जो है वो अपने घरों को जाएंगे।
शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू। आइए हम दुआ मांगे। खुदावंद आसमानी प्यारे मेहरबान बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं तेरे घर आने के लिए, जिसमें तू बाप है और तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के लिए काला मददगार रूहे पाक के लिए। ऐ खुदावंद, इसी तरह जमीन पर तूने खानदान बनाया और उस खानदान में तूने खुशी बनने के लिए वालिदैन को औलाद बख्शी। आज या पूरी दुनिया में और खुसूसन फिरोजाबाद में फादर्स डे बड़ी ही खुशी शादमानी के साथ, बड़ी दबी मोहब्बत के साथ, और शायद वो जज्बे जिनके पास नहीं है उनका इज़हार किया गया। भाई खुदावंद, मैं इन तमाम बेटे और बेटियों के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ और वालिदैन के लिए दुआ करता हूँ, इन्हें और ज्यादा इज्जत बख्श और ज्यादा कुव्वत दे। और जितने हेड्स बाप यहाँ पर मौजूद हैं, आए खुदावंद उन्हें बरकत दे और इस जमीन पर अपने अपने खानदानों को तेरी कुर्बत रफाकत में और इस जमीन पर दुनियावी तौर पर तरक्की देने के लिए भरपूर तरीके से इस्तेमाल कर। इन्हें उम्र की दराज़ी बख्श और हमेशा इनका साया जो है बच्चों पर कायम रहे और बच्चे इनके ज़ेरे साया परवरिश पाएं, तालीम हासिल करें, तरबियत हासिल करें और इस जहान में भी और तेरी बादशाही में भी हमेशा खुशहाली, तरक्की और एक नाम हासिल करें। तेरा शुक्र करते हैं बाप, जो मेहनत करते हैं उन्हें तमाम वसाइल दे ताकि ये बच्चों की प्रोटेक्शन करते रहे, बच्चों की तमाम जरूरियात को पूरी कर सके और उन्हें खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से आमीन। अभी आप अपनी जगह पर बैठ